कसम से बता रहा हूँ, लगा नहीं था कि 7 साल पहले एचसीएल की नौकरी छोड़ने के बाद मैं लाइफ में दोबारा कॉर्पोरेट का पट्टा पहनूंगा। अब ये मैं क्यों कर रहा हूँ, इस कहानी के लिए मैं आपको थोड़ा पहले लेके जाता हूँ। 2017 में मैंने अपनी कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग खत्म करी और उसके बाद मेरे को 1 साल एचसीएल में नौकरी मिल गई, जिसमें मेरा मेन मोटिव था पैसे जोड़ के किसी तरह मुंबई जाना। तो बस 2018 में जैसे ही पैसे जुड़े, एचसीएल को करा टाटा बाय बाय और प्लेन पकड़ के सीधा पहुंच गया मुंबई। सच बता रहा हूँ, इनिशियल कुछ साल तो ऐसे गए ना कि मैं क्या बोलूँ। इतने ऑडिशंस दिए, इतनी जगह कोशिश करी, भाई कहीं नहीं हो रहा था। लेकिन कहते हैं ना कि भगवान के घर में देर है लेकिन अंधेर नहीं। इतने सालों की मेहनत के बाद मैंने कम से कम 150 प्लस ब्रांड्स के साथ काम करा और मैंने बड़े बड़े टीवी कमर्शियल जैसे वीवो, जीवन साथी और आई वॉज द फेस ऑफ फेयर एंड हैंडसम फॉर 1.5 years। और सिर्फ ये सब ही नहीं, मैंने 4 टीवी सीरियल्स में भी काम करा और 2 सीरियल्स में मैं मेन लीड था। या सो आई वॉज डूइंग गुड। लेकिन एक चीज मेरे को हमेशा सताती थी। कई बार ऐसा होता था कि 3-3, 4-4 महीने मेरे पास कोई काम नहीं होता था। I mean, पैसे थे लेकिन करने को कुछ नहीं था और ये चीज मेरे को अंदर से बहुत खाती थी। और कोविड में एक चीज तो क्लियर कट हो गया था कि सिर्फ एक्टिंग पे तो मैं नहीं डिपेंड हो सकता। आई नीड टू फाइंड समथिंग एल्स। फिर मैंने दिमाग लगाया कि यार और क्या चीज है जो मुझको बहुत पसंद है। एंड ट्रैवल वाज वन थिंग व्हिच आई वाज ऑलवेज फैसिनेटेड अबाउट। फिर काफी रिसर्च करी, कई जगह इंटर्नशिप करी एंड देन इन 2021 आई बिकेम वन ऑफ द कोर मेंबर ऑफ अ न्यू स्टार्टअप बेस्ड इन यूएस। कहते हैं कि हर चीज के अपने फायदे और अपने नुकसान होते हैं। फायदा ये हुआ कि मैं अपने इस पार्ट टाइम बिजनेस के साथ अपनी एक्टिंग, अपने ऑडिशंस, अपने एड्स सब इजीली और लाइक आराम से कर पा रहा था। लेकिन नुकसान ये है कि कभी कभार आप पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज इतनी बढ़ी जाती है कि आप उस चीज को अवॉइड नहीं कर सकते। जैसे इस बार लाइक दुबई में एक सबसे बड़ा ट्रैवल इवेंट हो रहा है, दैट इज अरेबियन ट्रैवल मार्केट, और दुबई के सबसे पास मैं ही था। तो एज अ कंपनी रिप्रेजेंटेटिव मेरे को ट्रैवल करना पड़ रहा है इंडिया से दुबई फॉर 4 days टू अटेंड दैट इवेंट। और भाई अभी इंडिया और पाकिस्तान का इतना लाइक वॉर का सीन चल रहा है, घर वालों ने भी इतना डरा रखा था, तो मुझे थोड़ी तो एंग्जाइटी हो रही थी कि यार जाऊं या नहीं जाऊं। लेकिन मेरे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी इतनी बड़ी थी कि मैं उस चीज़ को अवॉइड नहीं कर पाता। लेकिन फिर मैंने हनुमान जी को याद करा और चढ़ गया फ्लाइट। सो डे 1 ऑफ माई कॉन्फ्रेंस। सुबह सुबह उठ के मैं सबसे पहले जाता हूँ यूजुअली जिम। अगर आप लोग जानते नहीं हैं तो मैं एक 60 डे जिम चैलेंज कर रहा हूँ, जो कि मैं रोज़ शॉर्ट फॉर्म ब्लॉग में डालता हूँ। तो अगर आपने वो नहीं देखा, जाके वो देख लीजिए। सो सबसे पहले सुबह मैंने अपना वर्कआउट कंप्लीट करा। वर्कआउट कंप्लीट करने के बाद मैं पहुँचा घर, फ्रेशन अप हुआ और हो गया रेडी। मतलब भाई सच बोलूँ तो थोड़ा सा अजीब लग ही रहा था, क्योंकि ऐसे फॉर्मल में किसी कॉर्पोरेट इवेंट के लिए रेडी होना और जाना, इट वाज काइंड ऑफ वियर्ड फॉर मी, बट या ऑलमोस्ट 12 मीटिंग्स निपटाई आज और मुझे कॉन्फ्रेंस में ऑलमोस्ट 8-9 घंटे हो चुके हैं। नाउ आई एम हेडिंग बैक टू माई होटल, रेस्ट करूंगा और अगले दिन के लिए दोबारा रेडी हूँ। हेलो एवरीवन, सो डे 2 ऑफ दुबई। आज भी सुबह उठा हूँ अराउंड 8:30 और अभी मैं जा रहा हूँ थोड़ा स्विम करने एंड उसके बाद दोबारा पट्टा पहनेंगे और पहुँच जाएंगे इवेंट में। बट यहाँ का वेदर काफ़ी इट्स बेसिकली एग्जैक्टली द सेम जो कि अभी इंडिया में हो रहा है, जो दिल्ली में हो रहा है। एंड आई थिंक इट्स प्रीटी नाइस, प्रीटी फाइन। बढ़िया, लेट्स सी हाउ द डे गोज़। This feels like a holiday. So, day 2.
कल का एक्सपीरियंस ना काफ़ी अलग था. आई मीन आई लव व्हाट आई डू, लाइक बोथ एक्टिंग और जितने टाइम से इस कंपनी में भी हूँ. आई रियली लव लाइक ट्रैवल, एनीथिंग दैट इज़ रिलेटेड टू ट्रैवल. बहुत अच्छा लगता है मुझे ये सब देखने में, ये सब काम करने में, और दोनों चीज़ मेरी पसंदीदा है. सो अगर मैं जैसे HCL में था, तो अगर मैं कोडर बनता और कोडर बनकर मेरे को किसी ऐसे इवेंट पे आना पड़ता तो मैं बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाता. बट इतने साल बाद, एंड आई वाज द इनिशियल पीपल हु स्टार्टेड दिस कंपनी, तो यहाँ के ना एक मतलब थोड़ा पट्टे पे पट्टा पहन के काम करना पड़ रहा है, बट ये मुझे उतना प्रॉब्लम नहीं कर रहा. क्यों? बट बिकॉज देयर इज समथिंग जो कि मैंने बनाने में उनकी काफ़ी मदद करी है. सो या इट्स डिफरेंट एक्सपीरियंस, बट आई डोंट नो. एक ऐसा भी थॉट आया कि यार जो पट्टा छोड़ के मैं सब मुंबई गया था, लाइक टू परस्यू दैट करियर, वो नहीं हो पाया वापस. बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, if you want to survive just an actor or a model in Mumbai, it's impossible यार. आपको एक गिग मिलेगा भी, आप उसमें अच्छा करेंगे, 1-2 साल अच्छे जाएंगे, then what? उसके बाद क्या? उसके बाद कई बार ऐसा होता है आपको महीनों महीने काम नहीं मिला, सालों साल काम नहीं मिला. कुछ टीवी वाले बैठे हुए हैं जिन्होंने कई साल तक टीवी करा, बट नाउ दे आर डूइंग नथिंग बिकॉज कोई उनको काम नहीं दे रहा. सो बहुत सारी चीज़ें हैं, एंड आई फील लाइक हैविंग अ साइड गिग इज़ रियली इंपॉर्टेंट. एटलीस्ट हैव अ बैकअप. आई डोंट नीड टू रिलाई ऑन कि यार मॉडलिंग से ही, एक्टिंग से ही पैसा कमा सकता हूँ मैं, विच इज़ रॉन्ग. और आई गेस हर एक एक्टर के पास एक बिजनेस होता है जिस पे वो रिलाई करता है. एक चीज़ तो मैंने यहाँ के सीखी, साले अंग्रेज जितना दिन में काम करते हैं ना भाई, उससे डबल ट्रिपल ये लोग रात को पार्टी करते हैं. मतलब यहाँ एज की कोई लिमिट नहीं है. 16 से लेकर 80 साल का लौंडा है, दबा के नाच रहा और पी रहा है. बढ़िया, दैट वाज एन एक्सपीरियंस. सो आज है लास्ट डे इस कॉन्फ्रेंस का, और सेकंड लास्ट डे मेरा दुबई में. एक चीज़ समझ नहीं आ रही, आज मेरा दुबई में लास्ट डे है और आज मुझे इतनी ज़ोर का ज़ुकाम हो गया है कि मैं क्या ही बताऊं. लाइक इतनी गर्मी में किसी को ज़ुकाम कैसे हो सकता है. बट एनीवेज, आज मैं जा रहा हूँ अलसीफ, क्योंकि ये जगह वो है जो लास्ट टाइम जब मैं दुबई आया था तो ये मेरे से मिस हो गई थी. तो इस बार मैंने सोचा मेरे पास एक पूरा दिन है, क्यों ना मैं इस जगह को जाऊँ और घूम फिर के एंजॉय करूँ. जस्ट मुझे पता लगा कि इंडिया ने पाकिस्तान पे मिसाइल मार दी है. ऑल्दो मेरी फटके 4 हो चुकी है. मैं सारे भगवानों को याद करता हुआ एयरपोर्ट जा रहा हूँ, बस किसी तरह सुरक्षित इंडिया पहुंच जाओ. एंड या, सो दैट्स ऑल फॉर द डे. इफ यू रियली लाइक दिस वीडियो, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब, एंड आई विल सी इन द नेक्स्ट. बाय.